हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तुषार भारती। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के। ऑल्दो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला था कि हम टॉर्क डिस्कस करेंगे फॉर दिस क्वेश्चन, जहाँ पे कि हमने फोर्स ऑन द साइड वॉल्स निकालना सीखा था। उसके बाद मैंने बताया था कि टॉर्क डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैंने एक बताया था कि फोर्स जो होता है क्या होता है। अगर आपको निकालना है तो वो एवरेज फोर्स आप निकाल सकते हो, पी टॉप प्लस पी बॉटम बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ दैट सरफेस, जिस पे कि हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। ठीक है, ये था हमने देखा था। तो पी एवरेज मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द सरफेस था बेसिकली। तो बट आज हम वो उससे रिलेटेड टॉर्क नहीं डिस्कस करके मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। वाई? बिकॉज क्योंकि मैंने अच्छे खासे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। बच्चे क्या होता है कि समय आने के साथ भूलते चले जाते हैं। तो मैं देखता हूँ कि आप लोग कितना कर सकते हो। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन है जो कि मैं सबसे पहले आई एम गोइंग टू रीड इट। सो व्हेन एट रेस्ट लिक्विड स्टैंड्स एट द सेम लेवल इन द ट्यूब्स एट shown in figure below. But as indicated, a height difference h occurs when the system is given an acceleration a toward right, then h will be what? So basically ये क्या कह रहा है कि ये कंटेनर है आपका, ठीक है। यहाँ पे जब आपने इसको a एक्सेलरेशन दिया तो ये जो लिक्विड है इस पे h लेवल का हाइट डिफरेंस आ गया। अर्लियर बोथ वेयर एट सेम लेवल, जो कि लेट्स से कि यहाँ पे कुछ था, ठीक है, यहाँ पे कुछ था ऐसा, और वो घट गया, इतना घट गया, तो इतना यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया ये हाइट, तो ऐसा बढ़ गया, ठीक है। तो अब जो सिचुएशन है, अब आपका लेफ्ट आर्म में हाइट h बढ़ गया है और राइट आर्म में जो है आपका यहाँ तक है, ठीक है। ये है बेसिकली सिचुएशन। ये है। अगर मतलब मैं मान लो कि अगर इनिशियल कुछ सिचुएशन होगी, अगर इनिशियल सिचुएशन को अगर डिस्कस करें तो कुछ यहाँ पे होगा हाइट, ठीक है। सिंस के जैसे ही आपने एक्सेलरेशन दिया तो यहाँ से घट गया, जितना वॉल्यूम यहाँ घटा उतना ही यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरह से टोटल ओवरऑल हाइट डिफरेंस आपका हाइट का डिफरेंस h का है, ठीक है। तो आप बेसिकली आपको बोल रहा है कि इसमें से क्या ऑप्शन सही होंगे। बेसिकली आपको h बताना है इक्वल्स टू व्हाट। सो दिस h विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट यू हैव टू फाइंड इट आउट। और आपके चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें से क्या होगा। तो इसके दो तरीके हैं इसके फाइंड करने के। सबसे पहले कि सिंस कि मेरे दिमाग में आ गया कि अगर इसमें एक्सेलरेशन आपने दे दिया है इस राइट डायरेक्शन में, तो मैंने आपको ऑल्दो इस कंटेनर में पढ़ाया था, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या हो गया है क्वेश्चन में कि ये यूट्यूब हो गया है, ठीक है। मैंने आपको ये कंटेनर में पढ़ाया था, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं यूट्यूब पे भी देख सकता हूँ इसको, इजी है ये। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि मैं अगर इस यूट्यूब में अगर ये जो भी डायरेक्शन में फील्ड है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि सबसे पहले मेरे को एक भी पार्टिकल ले लेना है, ठीक है। कोई सा भी एक पार्टिकल मैं लिक्विड का ले लूंगा। तो लेट्स से कि यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ पे कुछ है, उसको मैं बाहर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। उस पर ग्रेविटी जी लग रही होगी, ठीक है। सिंस कि आप कंटेनर को इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो कंटेनर के फ्रेम में चले जाओगे तो सूडो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। तो आपका जी इफेक्टिव किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो दिस विल बी योर जी इफेक्टिव। तो आपका जो लेयर बनेगा वो इस तरह से बनेगा, परपेंडिकुलर टू द नेट एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो इसका मतलब कि अगर मैं इसको ए एक्सेलरेशन से इधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा जो लेयर बनेगा वो इट विल बी समहाउ इस तरह से बनेगा, राइट। इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये इस तरह से बनेगा, सारे लेयर्स ऐसे बनेंगे, ठीक है। और ये कह रहा है कि आपका जो है डिफरेंस है एच का है, तो ये आपका डिफरेंस हो गया, ठीक है। यही आपका डिफरेंस है, इस तरह से बन रहा है, ठीक है। मोर प्रिसाइजिंगली अगर मैं बताऊं, तो अगर इसको मैं अगर अच्छे से ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा है। अगर आपको और भी फील लेना है तो ये दिस इज समहाउ इस तरह का है। सॉरी फॉर माई ड्राइंग, बट आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये इस तरह से बन रहा है, ठीक है। ये आपका इस तरह से बन रहा है लेयर, ठीक है। ये आपका लेयर है बेसिकली, ठीक है। तो ये आपका लेयर हो गया, ठीक है। क्यों इस तरह का लेयर बना? क्योंकि मेरा जी इफेक्टिव इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर मेरा लेयर बनेगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि मेरा लेयर ये है। सिंस कि अगर आप देखो तो हाइट का अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो, तो आपको इजीली विजिबल हो जाएगा कि ये यहाँ पे सबसे टॉप मोस्ट लेयर पे, और इस यहाँ पे जो है इसमें क्या है, आपको हाइट का एच का डिफरेंस दिख रहा है, ये यही तो आपको एच है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अगर आपका अगर ये जो लिक्विड कॉलम है इसका अगर मैं बोलूं कि ये थीटा एंगल बना रहा है, लेट्स से कि अगर ये सबसे टॉप मोस्ट है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ आप, ताकि ये इमेज क्लियर रहे, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि
मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखो इस डायरेक्शन में, ठीक है, अच्छे से देखो, तो ये तो मैंने एक बेस लाइन खींचा है, ठीक है, ये आपका लेयर है, ठीक है, तो ये आपका सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, ठीक है। दिस इज नॉट लेयर, ये यूट्यूब पे आपका यहाँ बना होगा और एक यहाँ बना होगा, मैंने बस ये लाइन ज्वाइन कर दिया, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये मैंने लाइन ज्वाइन किया है, बस इसको अगर मैं बोलूँ तो ये मैंने लाइन ज्वाइन किया है, ठीक है। लेयर्स आपके यहाँ तक है, इसको बस मैं डॉट 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 करके लाइन ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे है, तो और सबसे टॉप मोस्ट पे यहाँ पे इस तरह से है, तो आपको अगर यहाँ से अगर मैं एक बेस लाइन खींचूँ, अगर मैं एक बेस लाइन ड्रॉ करता हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा होगा, तो लेट्स से कि ये एंगल जो है क्या हो गया, इसको मैं थीटा बोल देता हूँ। तो आपका जो हाइट है, ये तो एच हाइट हो गया ना, यही तो एच हाइट हो गया, तो यही तो हाइट डिफरेंस है ना, राइट। तो अगर आप गौर से देखो तो आपको एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है, ये और ये, विच इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है? मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है ना, ये वाली। तो आपके जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, यहाँ पे एक लेयर है और ये एक लेयर है। क्यों ऐसा बना? क्योंकि जी इफेक्टिव के कारण, वो मैंने बता दिया। तो ये मैंने एक डॉटेड लाइन दे दिया, एज्यूम कर दिया कि अगर मान लो कि ये पूरा कंटेनर रहता, ये पूरा कंटेनर रहता, नॉट ये यूट्यूब, तो इस तरह से ही तो आपके लेयर्स बन रहे होते ना। तो ये अगर मैंने आपको बताया था कि ये लेयर्स जो है, लेट्स से कि ये जो है थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो यही तो आपका हाइट डिफरेंस है और यही एच है। तो अगर आप अब इस यहाँ से एक ट्राइंगल को निकालो, तो ये तो आप काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया ना। दिस इज नाउ क्वाइट इजी क्वेश्चन। पूछो कैसे? क्योंकि आपके पास अब थीटा आ गया, ठीक है, ये एच है। ये बता सकते हो क्या, व्हाट इज दिस लेंथ? दिस इज एल ओनली, राइट। यहाँ पे अगर आप देखो ये लेंथ एल है, तो यही एल तो यहाँ पे आएगा ना। दिस इज एल ओनली, राइट, दिस इज एल ओनली। सो मैं यहाँ पे सीधा सीधी इसको एल लिख दूंगा। तो मुझे जो है टेन थीटा क्या क्या मिल गया? टेन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट इज एच अपॉन एल, राइट। तो टेन थीटा अगर एच अपॉन एल आ गया, तो मेरे को एक चीज और बताओ आप यहाँ पे, कि अगर मैं कोई भी पार्टिकल को लेता हूँ, ठीक है, लिक्विड की किसी भी पार्टिकल को लेता हूँ, लेट्स से कि अगर मैं इस पार्टिकल को ले रहा हूँ यहाँ पे, तो इस पे क्या लग रहा होगा? एक्सेलरेशन, ग्रेविटी जी नीचे डाउनवर्ड में, और एक सूडो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, राइट। तो अगर मैं जी और ए को भी थीटा के टर्म में प्लॉट करूं, अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो वो ज़्यादा आपके लिए प्रिसाइज होगा। अगर यहाँ पे देखो, अगर कोई सा भी एक पार्टिकल अगर रहता, ठीक है, लेट से कि कहाँ पे मैं बनाऊं, लेट से कि इधर ही बनाते हैं, ठीक है, बाहर में ही, ठीक है। ऑल्दो ये सारे लेयर्स सेम है, तो यहाँ पे भी वही अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ग्रेविटी जी मान रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ए मान रहा हूँ, ठीक है। और मेरा हॉरिजॉन्टल से एंगल, ये जी इफेक्टिव हो गया, एंड जी इफेक्टिव इज गोइंग टू बी पैरेलल परपेंडिकुलर टू दिस लेयर, राइट। तो अगर आपका ये थीटा है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी तो थीटा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये जो एंगल होगा आपका, ये क्या होगा? ये थीटा होगा, ठीक है। मतलब कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एंगल बिटवीन जी इफेक्टिव एंड जी इज व्हाट? थीटा, राइट। तो ये आपका जी इफेक्टिव हो गया, ये आपका जी इफेक्टिव हो गया, ठीक है, और ये आपका जी हो गया। इसके बीच के एंगल क्या है? थीटा है। तो अब आप यहाँ से टेन थीटा निकाल सकते हो क्या? इट इज़ क्वाइट क्लियर कि अगर आपका ये क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। तो आप टेन थीटा अच्छे से निकाल सकते हो यहाँ से भी। तो व्हाट इज टेन थीटा? ये आपको अगर फॉर्मूला याद है तो वो वहाँ आपको इतना करने का जरूरत नहीं है। ऑल्दो मैंने फिर से बता दिया जस्ट कि आपका ये मेमोराइज हो जाए। अगर फॉर्मूला याद रहता तो आप डायरेक्टली बताते टेन थीटा इज ए बाई जी। नाउ ए बाई जी इज इक्वल टू एच बाई एल, बिकॉज थीटा तो सेम ही है ना, थीटा इज सेम। यहाँ पे मैंने थीटा क्या माना कि लेयर्स जो है आपके हॉरिजॉन्टल से थीटा कितने बना रहे हैं, एंड टेन थीटा इज व्हाट? ए बाई जी। और मैंने यही थीटा को यहाँ पे क्या किया है? डिराइव किया है। मैंने कोई अलग से कोई थीटा नहीं माना है, समझ रहे हो ना? तो जो ये थीटा है वही यहाँ पे थीटा है। वाई? क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। और थीटा क्या है? ये एंगल ऑफ लेयर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। और ऐसा मैंने लेयर क्यों बनाया, इस तरह से मैंने क्यों बनाया? क्योंकि कंटेनर को हमने ए एक्सेलरेशन से राइट में मूव कर रहे हैं, विच इज हियर नॉट ए कंटेनर बट ए यूट्यूब, राइट। तो टेन थीटा हमारा ए बाई जी हो गया। तो टेन थीटा जब हमारा ए बाई जी हो गया, तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे अब सीधा। तो ए बाई जी इक्वल्स टू एच बाई एल। तो आप यहाँ से एच निकाल सकते हो, क्वाइट इजी, इट इज ए एल अपॉन जी, राइट। तो ये आपका आंसर आ गया। ये एक आपका पहला सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन नंबर टू देखो आप। सो सॉल्यूशन नंबर टू विल बी व्हाट? सो सॉल्यूशन नंबर टू इज व्हाट? सॉल्यूशन टू, व्हाट इट इज गोइंग टू बी, कि अगर मान लो कि आपका यहाँ पे ये यूट्यूब है, ठीक है,
इसको मैं बना देता हूँ अच्छे से। ये यूट्यूब है, ठीक है। अब इसके आर्म में लिक्विड भरे हुए हैं, ठीक है, और हमने बोला कि ये एट एच हाइट का डिफरेंस है, ठीक है, दिस इज हाइट एच, ठीक है। मैं यहाँ तक लिक्विड फिल कर देता हूँ सबसे पहले, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हमको बोला गया कि दिस इज हाइट एच, जो कि इसके बीच में डिफरेंस शो कर रहा है, क्लियर है। हम्म, चलो, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो लेंथ है ये एल है, ठीक है, और यहाँ पे हाइट एच है, और मैं अगर इस पॉइंट को मानूं, लेट से कि इसको बी मान रहा हूं, और इस पॉइंट को मानूं, लेट से कि इसको मैं ए मान रहा हूं, ठीक है, तो प्रेशर एट ए क्या होगा, लेट से कि फॉर टाइम बिंग हम मान लेते हैं कि ये ओपन ही है, ठीक है, ये इसके आर्म्स ओपन है, तो प्रेशर एट ए क्या होगा, पी एटीएम, और प्रेशर एट बी क्या होगा, पी एटीएम। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं बी से ए की डायरेक्शन में जाता हूँ, ठीक है, मैं इस तरह से जाऊंगा, बी से ऐसे होते हुए जाऊंगा, ठीक है, और मेरा सूडो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मैं अभी लिख देता हूँ, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ए ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ सूडो एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ सूडो एक्सेलरेशन, ठीक है, ये है हमारा, ठीक है। तो अब मैं बी से ए की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कैसे इक्वेशन लिखूंगा, प्रेशर इक्वेशन लिख दो। प्रेशर इक्वेशन लिखना काफ़ी ईजी है, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, तो प्रेशर एट बी प्लस ऑफ, मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा हूँ माइंड यू, तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो हाइट है, दिस हाइट, इसको मैं मान लेता हूँ कि दिस हाइट अप टू यहाँ पे ये y है, ठीक है, तो ये भी मेरा y होगा यहाँ पे भी, चलो ठीक है। पी बी प्लस ऑफ डेंसिटी रो है हमारा, तो रो जी वाई, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया, यहाँ तक आ गए अपन। अब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक हम आ गए सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे। अब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो यहाँ पे से जब मैं यहाँ जाऊँगा, लेफ्ट मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में जहाँ पे कि मेरे हाइलाइटर है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में कौन सी एक्सेलरेशन लग रही होगी, सिर्फ और सिर्फ सूडो एक्सेलरेशन, राइट। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, राइट, क्योंकि हम अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहे हैं, नॉट इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में सिर्फ कौन सा एक्सेलरेशन अपना रोल प्ले करेगा, सिर्फ सूडो एक्सेलरेशन, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। सो इसको मैं कैसे लिखूं, और फर्स्ट सेकंड थिंग दैट आई एम मूविंग अलोंग द एक्सेलरेशन, राइट, आई एम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, नॉट अगेंस्ट द एक्सेलरेशन। तो अगर मैं डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन पे मूव कर रहा हूँ तो मेरा प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इजी है ये, यहाँ पे भी मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस ऑफ रो ए एल, राइट। नाउ मैं यहाँ तक आ गया। अब मैं यहाँ से यहाँ तक अगर देखो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रेविटी मेरी इस डायरेक्शन में लग रही है और मैं अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। इट मीन्स कि आई एम मूविंग अगेंस्ट द नेट एक्सेलरेशन, राइट, जो कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी है, तो आई एम मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो इसका मतलब मेरा प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। तो मैं अब क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ रो जी, व्हाट विल बी हाइट एच प्लस वाई, इक्वल्स टू पी एट ए, क्योंकि अब मैं यहाँ से यहाँ तक का तो लिखा और फिर मैं यहाँ से यहाँ तक का लिख दिया, तो कहाँ पहुँच गया, ए पे पहुँच गया ना। यहाँ से यहाँ तक मैं ए पे पहुँच गया, तो ये पी एट ए हो गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पी एट ए लिख दिया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अब मैं अगर जब लिखूँ तो पी एट बी इक्वल्स टू पी एट ए, पी ए टी एम है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। चलो अब लिखो इसको, रो जी वाई प्लस ऑफ रो ए एल इक्वल्स टू, मैं इसको आर एच एस में लेके जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, रो जी एच प्लस ऑफ रो जी वाई, this rho g y will cancel it out, right। now rho a l equals to rho g h, ठीक है, रो will cancel it out, right, so a l equals to what, g h। now what will be your height, so h equals to a l upon g, so this is your height। so in both the cases if you see height is a l upon g and here also a l upon g, so आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए एल अपॉन जी, सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सो ये था, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको दोनों तरीके से बनाने के लिए आना चाहिए। बेसिकली आप अगर इस तरीके से बनाते हो तो इसमें आपके आंसर्स जल्दी आएंगे। यू डोंट हैव टू राइट एनी प्रेशर इक्वेशन, आपको पता होना चाहिए कि थीटा कौन सा लेना है।
मेमोराइज नहीं करना है, आपको समझना है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा तो आप कहीं से भी थीटा ले लोगे। मैंने भी कोई tan थीटा इक्वल्स टू ए बाई जी मुझे याद नहीं रहती है, मैंने सीधा सीधी यहाँ पे देखा कि हाँ इस तरह से बनेगा, तो मैंने बनाया। उसके बाद मैंने ये थीटा कैलकुलेट किया क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पता है कि हाँ लेयरिंग बन रहा है तो मतलब लेयर का हॉरिजॉन्टल से कुछ ना कुछ तो एंगल होगा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि सिंस यहाँ ग्रेविटी है, यहाँ एक्सेलरेशन है, तो मैंने यहाँ से भी थीटा निकाल दिया। ठीक है, आप बोलोगे कि सर यहाँ तो कुछ नहीं लिक्विड था, तो आप कहीं भी निकाल लो वही होगा ना। सिंस कि यहाँ छोटा एरिया था तो मेरे को दिखाने में नहीं बन रहा था, समझ रहे होगे। ठीक है, तो ये क्लियर है यहाँ तक। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड दिस इज आस्क्ड इन एडवांस ऑल्सो। आई थिंक दिस क्वेश्चन ऑल्सो आस्क्ड इन एडवांस एज वेल, आई एम नॉट श्योर। बट अब इसका इस क्वेश्चन का वेट अब इतना रहा नहीं, क्योंकि ये आप हर एक कोई करते हैं तो इट इज़ नाउ मेंस लेवल, और लेट्स से कि ये नीट में भी पूछ सकता है, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, बट दिस इज गुड क्वेश्चन जो कि अब हम देखने वाले हैं। दिस इज गुड क्वेश्चन बट दिस इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू दैट मच फ्लूइड मैकेनिक्स, इंस्टेड इट इज मच मोर रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल स्किल्स। तो यहाँ पे बेसिकली आपका ज्योमेट्री का स्किल्स आता है। तो बेसिकली ये कह रहा है कि ये एक वर्टिकल ट्यूब है, ठीक है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इट मीन्स कि इसमें ग्रेविटी आ रही है। ये पहले ही इसने यहाँ क्लियर कर रखा है। ठीक है, दिस इज ए सर्कुलर ट्यूब इन ए वर्टिकल प्लेन, तो बेसिकली ये वर्टिकल प्लेन में है। ठीक है, इस तरह से है, इस तरह से, तो मतलब ग्रेविटी लग रहा होगा। दिस इज नॉट कि आपके ये टेबल पे पड़ा हुआ है। ठीक है, आप सीधा करके फ्लिप करके उसको रखे हो। ठीक है, तो बेसिकली ये वर्टिकल प्लेन में है। तो टू लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स एंड ऑफ डेंसिटी d1 d2 आर फिल्ड इन द ट्यूब। तो बेसिकली ये d1 और d2 जो है फिल्ड है। ठीक है, और ये जो है 90 डिग्री बना रहा है। ये रेडियस जो है ये इसका क्या है यहाँ पे, ये दोनों, ये जो ये वाली जो रेडियस है ये कनेक्ट कर रही है इस दोनों d1 और d2 फ्लूइड को, जो कि इमिसिबल है, मिक्सचर में नहीं है, यही यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, एंड ईच लिक्विड सबटेन 90 डिग्री एट द सेंटर। तो बेसिकली ये और ये 90 डिग्री बना रही है। ठीक है, और ये भी 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, और ये जो लाइन है जो कि इन दोनों को पार्टीशन कर रहा है, इन दोनों लिक्विड को, ये जो है वर्टिकल से अल्फा एंगल बना रहा है, यही आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली आपको d1 बाई डी टू फाइंड करना है। d1 इन d2 आर इज नथिंग बट d1 इज द रेशियो ऑफ दिस लिक्विड विच इज इन ब्लू कलर एंड d2 इज द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड विच इज इन पिंक कलर। ओके, तो आपको बेसिकली इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि क्या होगा। तो ये आपको अगर फर्स्ट अगर पॉज करो, आप सोचो कि आप इसमें क्या कर सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं आपको हिंट दूँ तो हिंट इज नथिंग बट वर्टिकल प्लेन है, ग्रेविटी इज गोइंग टू प्ले हियर, सो यू हैव टू प्ले विद द ग्रेविटी, दैट्स इट। तो क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है कि आप कुछ इक्वेशन लगाओ, कुछ भी लगाओ, सिर्फ ग्रेविटी है, क्योंकि इसीलिए वर्टिकल प्लेन दिया भी है इन्होंने। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे, देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले अगर आप देखो, हाँ तो मैं कुछ इस पे ज्योमेट्री करने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक लाइन ये डालूंगा। ठीक है, ये लाइन आ गया। ठीक है, ये मेरा एक बात बताओ आप, अगर मैं मान लूँ कि ये अगर कर्व है, ठीक है, इस तरह से कर्व है, ठीक है, ये कर्व है, अगर मैं यहाँ पे एक पार्टिकल है ए से और ये बी में, तो ये नेट वर्टिकल डायरेक्शन में कितना मूव किया। ए से अगर कोई पार्टिकल जा रहा है बी की तरफ, तो ये नेट कितना मूव किया। आप बोलोगे कि सर मुझे नहीं पता, मैं एक हॉरिजॉन्टल में एक लाइन खींचता हूँ और ए के परपेंडिकुलर, और वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसको मैं जोड़ देता हूँ, और जो कि ये पॉइंट पी है, और पी ए इज़ द हाइट जो कि ये ट्रेवल किया है वर्टिकल डायरेक्शन में, इन वर्टिकल डायरेक्शन। सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये सही भी है ये कॉन्सेप्ट। बेसिकली मैंने क्या बोला कि अगर आप ए से बी में ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, इस तरफ से, तो मैं एक ए से वर्टिकल लाइन खींचूंगा, एक बी से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा, दोनों एक दूसरे के, ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। ये जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां से जो पी ए का लाइन होगा वही आपको बताएगा कि वर्टिकल डिस्टेंस कितना हुआ आपका। क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ में देखूँ, अगर मैं इस वाले फ्लूइड को देखूँ, सिर्फ फिलहाल के लिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो ब्लू वाला है, तो उसको अगर मैं देखूँ, तो अगर मैं यहाँ से प्रेशर इक्वेशन लिखना भी चाहूँ, क्योंकि इट इज अंडर द ग्रेविटी, क्योंकि वर्टिकल प्लेन में है, तो क्या हो रहा है मेरा, ये अगर मैं यहाँ से यहाँ आऊँ तो मैं नेट कितना मूव किया, अगर इस कर्व को देखो आप, तो मैं नेट कितना मूव किया, तो मुझे नहीं पता। सर आपने तो बोला था कि अगर कोई भी दो पॉइंट ले लोगे तो उसके बीच में आप ये कर लो, क्या बोलते हैं, एक एक हॉरिजॉन्टल खींच लो, एक परपेंडिकुलर खींच लो। तो ठीक है, मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल खींचता हूँ और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को इंटरसेक्शन मिल रहा है, तो मतलब कि इतना हाइट आया ये। ठीक है, इतना हाइट ये इस पॉइंट से यहाँ तक आने में चला। ठीक है जी। अब अगर सिमिलरली ये यहाँ से यहाँ आने में कितना चला, तो यहाँ पे अगर मैं दो पॉइंट ले लेता हूँ, तो मेरे को यहाँ से तो एक ये मिला, ठीक है, एक वर्टिकल में एक यहाँ मिला, तो यहाँ से यहाँ तक आने में ये इतना हाइट चला। ठीक है, इतना हाइट, और यहाँ से यहाँ आने में तक में ये कितना चला, इतना हाइट। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ।
अभी अभी क्लियर हो जाएगा। मैं इसको अच्छे से और ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये ड्रॉ करूँगा, ठीक है, फिर एक पॉइंट मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब मैं इस वाले लिक्विड के लिए करूँगा, तो इस वाले लिक्विड के लिए अगर आप देखो तो यहाँ से अगर आप बनाओगे तो ये इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से इसका यहाँ ड्रॉ करो, और इस वाले के लिए यहाँ से यहाँ के लिए ड्रॉ करो, ठीक है। तो मैंने इसको भी दो हाफ में बांट दिया। अब बता रहा हूँ मैं कैसे मैंने क्या क्या किया। देखो, सबसे पहले मैंने बोला कि मैं इसको देखता हूँ, ठीक है। तो ये जो ब्लू वाली लिक्विड है ये यहाँ से यहाँ आई है, इसका मतलब मैं ऊपर से यहाँ इस पॉइंट से यहाँ पे आया, ठीक है। लेट्स से कि जब मैं यहाँ से यहाँ आया तो मैं वाई में कितना चला, आपको ये बताना है। तो यहाँ से यहाँ आने में आप वाई में इतना चले हो। कैसे जी? क्योंकि आप अगर जब यहाँ थे तो यहाँ से ये देखो, ये आर है, ये भी आर है ना। और आप अगर यहाँ से यहाँ आओगे तो ये कितना हो गया, ये जो डिस्टेंस है इसमें आप ओवरऑल घटा दोगे तो ये आपको ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। तो आप इतना ही तो चले। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये ज्योमेट्री है, दिस इज प्योर ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें मैं कुछ भी ज़्यादा समझा नहीं सकता, ठीक है। तो ये अब मैं एक बार फिर से बस एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ से यहाँ आए हो तो आप दो पॉइंट को लो, ठीक है। एक इसके हॉरिजॉन्टल खींचो, इसके परपेंडिकुलर खींचो। यहाँ पे आया तो आपका यही तो डिस्टेंस आप चले, राइट। और यही डिस्टेंस आपको बता रहा है कि आपने वर्टिकल में कवर किया। सिमिलरली जब आपका ये दो पॉइंट, आपका ये वाला पॉइंट है, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ से परपेंडिकुलर खींचो, यहाँ से पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल खींचो, ये यहाँ मिला, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कितना चले, इतना चले, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये वाली हाइट और पहले और फिर ये वाली हाइट निकालनी है, तो आप नेट इतना चल जाओगे यहाँ से यहाँ तक में। समझ रहे हो? तो मैंने क्या बोला कि पहले मैं यहाँ से यहाँ निकालूंगा, फिर यहाँ से यहाँ निकालूंगा, ठीक है। मेरा लिक्विड खत्म, तो मैं क्या होगा, इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। मेरा मेन गोल क्या है कि मैं चाह रहा हूँ कि ये इंटरमीडिएट पॉइंट है, राइट। ये D1 में भी है, D2 में भी है, तो यहाँ पे प्रेशर जो अगर मैं इस तरफ से भी निकालूंगा और इस तरफ से भी निकालूंगा तो क्या आएगा, सेम आएगा। तो मैं क्या करूंगा कि इधर से एक बार प्रेशर इक्वेशन लिखूंगा, एक बार इधर से लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे इक्वेट कर दूंगा, तो मुझे कुछ ना कुछ तो रिलेशन मिलेगा, ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ। तो अगर मैं इस वाले की बात करूं, मैं सबसे पहले इस वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस वाले की, ठीक है, इतने का, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो व्हाट, अगर आपके ईज के लिए मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये समथिंग लाइक दिस है, ठीक है। और ये आपका अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है सब कुछ, तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मैंने एक यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे भी खींच दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, आर है, ठीक है। लेट्स से कि इसका रेडियस आर है, मैंने मान लिया, ठीक है। ये भी आर होगा, ठीक है। अब अगर आप देखो यहाँ पे तो ये कितना बन जाएगा, ये आर कॉस अल्फा हो, ये कितना होगा, आर साइन अल्फा हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा, बता सकते हो? तो दिस विल बी नथिंग बट आर माइनस ऑफ आर साइन अल्फा। चलो ठीक है, इसको अभी इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। हम्म, ठीक है, यहाँ तक आर माइनस ऑफ आर साइन अल्फा हो गया। ये हमने इस वाले के लिए लिखा, और दिस वन, ठीक है। अब हम इस वाले के लिए लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। इस वाले के लिए तो इस पीस को भी हम यहाँ पे ले आते हैं कट करके, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इस पीस को मैंने यहाँ पे छोटा सा ऐसे करके, ये ऐसा है, दिस इज राइट, एंड दिस इज एंगल अल्फा, राइट, एंड दिस इज ऑल्सो आर। तो अगर आप यहाँ से अगर यहाँ गए हो तो आप इसमें देखो तो आप कितना ट्रेवल किए हो, ये आपका कितना हो गया, ये आपका आर कॉस अल्फा हो गया, राइट। दिस इज आर कॉस अल्फा, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज यू हैव टू फाइंड आउट। और ये नेट आपका कितना है, दिस इज नथिंग बट रेडियस आर। तो आप फाइंड कर सकते हो ना। ये आर क्यों है, क्योंकि भाई ये रेडियस है, आप देखो ये रेडियस है, ठीक है। दिस इज रेडियस, राइट। आई होप कि आप समझ रहे होगे। एक बार वीडियो को पॉज करना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आर माइनस ऑफ आर कॉस अल्फा, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब मैं इस वाले के लिए लिखूंगा, ठीक है। ये दोनों तो हो गए हमारे, अब मैं यहाँ से यहाँ तक का लिखूंगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का।
फिर मैं यहाँ से यहाँ तक का लिख लूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको भी इधर ही बना देता हूँ आपके ईज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कट करके लिखूँ तो ये दिस इज समथिंग लाइक दिस, अगर ये दो पीस बनेंगे तो ये इस तरह से बन रहे हैं, ठीक है। और ये आपका इस तरह से बन रहा है ना। ये देखो, ये पहले से ही हॉरिजॉन्टल पे मैंने इसको कर रखा है, ठीक है। तो अगर आप बस आपको यहाँ पे एंगल्स देखने हैं तो ये अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, तो ये भी 90 माइनस अल्फा होगा, ठीक है। ये तो आपका पाई पाई बाय 2 माइनस अल्फा ही होगा ना, क्योंकि ये और ये 90 डिग्री बना रही है, ध्यान से देखो, ये और ये 90 डिग्री बना रही है, तो ये क्या होगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया, तो दिस इज आर, अगेन दिस इज आर एज वेल। तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये तो मेरे को पता है, बट मेरे को ये नहीं पता ना। मेरे को बेसिकली इसका हाइट अगर मिल जाए तो मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो बेसिकली आपको ये वाली एंगल निकालनी है, ठीक है। तो ये वाली, तो ये आपको दे देगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि आपके पास ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो अगर आप निकालोगे तो ये किस तरह से निकालोगे, तो ये आपका एंगल कितना आ जाएगा, गौर से देखो, दिस इज आर, दिस इज आर, एंड दिस इज आर एज वेल। नाउ यू हैव टू सी इन दिस ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। सो अगर ये आर है आपका, तो ये कितना हो जाएगा आर कॉस 90 माइनस अल्फा, ये वाला, और ये कितना हो जाएगा आर साइन 90 माइनस अल्फा। तो आर साइन 90 माइनस अल्फा इज नथिंग बट आर कॉस अल्फा, तो ये क्या होगा आर कॉस अल्फा, ठीक है जी। अब मैं इस वाले को देख रहा हूँ, ठीक है, इस वाले को, नाउ आई एम फोकसिंग ऑन दिस वन, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे कट कर देते हैं एक बार, ठीक है, जस्ट फॉर योर इज। तो ये इस तरह से है कुछ, है ना। और अगर अब यहाँ पे देखो, ये 90 माइनस अल्फा है, अगेन ये कितना होगा, ये भी अल्फा होगा, कैसे जी, क्योंकि ये और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये क्या होगा अल्फा। तो यहाँ पे ये क्या कितना एंगल ले लेगा, ये अल्फा। अगेन ये आपका ये भी आर है, ये भी आर है, आप यहाँ से यहाँ गए हो तो आपको इस ट्रायंगल में बताना है, यही तो बताना है ना आपको, ये वाली बतानी है, ठीक है। तो ये तो काफ़ी इजी है, कैसे, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, तो ये आपका यहाँ तक आर था, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे सोच रहे हैं कि ये आर है, ये आर नहीं है, यहाँ तक आर है, क्योंकि मैंने कर्व यहाँ तक बनाया है, बट दिस इज आर। तो अब मैं आपको कौन सा ट्रायंगल देखने बोल रहा हूँ, ये वाला, दिस ट्रायंगल, ओनली दिस वन। तो दिस इज आर, सो ये अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा आर कॉस अल्फा, एंड ये क्या हो जाएगा आर साइन अल्फा, राइट। तो मेरे को यही तो चाहिए, दिस वन। तो ये कितना हो गया आर साइन अल्फा, चलो ठीक है। अब मेरे पास सारे इंफॉर्मेशन लगभग लगभग है, मैं प्रेशर इक्वेशन यहाँ से और यहाँ से लिख सकता हूँ। इस पॉइंट पे ये क्लोज्ड है तो मैं जीरो मानूंगा, ये दिस इज ए, दिस इज बी, एंड लेट्स से कि दिस इज मिडिल पॉइंट, सो दिस इज एम। तो अब मैं लिख सकता हूँ ना, मैं इजीली लिख सकता हूँ, कैसे, देखो, प्रेशर एट ए इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, और प्रेशर एट बी भी जीरो है, ठीक है, क्योंकि दोनों क्लोज्ड कंटेनर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है नहीं, ये मैं मान रहा हूँ, ठीक है। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान भी लोगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे, क्योंकि मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, अभी डायरेक्ट जीरो तो पुट करूंगा नहीं, तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं पहले ए से एम में लिखता हूँ, ठीक है, ए टू एम, ए से एम में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो प्रेशर एट ए प्लस ऑफ, मैं क्योंकि ग्रेविटी के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, अगर आप देखो यहाँ पे, तो मैं ग्रेविटी के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, कौन से वाले में, इस वाले में, इस वाले में, यहाँ से लेके यहाँ तक में मैं कहाँ आया, अगर मैं यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, तो मैं कहाँ, अगर देखो तो आप यहाँ इस वाले पॉइंट से रेफरेंस लो, तो मैं यहाँ आया, राइट, यहाँ से यहाँ आया नेट वर्टिकल डाउनवर्ड में, सही है ना। मैं यहाँ से यहाँ आया, तो अगर मैं इसके डाउनवर्ड से आप देखो, वर्टिकल देखो, तो यहाँ से मैं यहाँ आ गया ना, तो कितना चला मैं, तो ये मेरे पास कितना है, दिस इज आर माइनस ऑफ आर साइन अल्फा, राइट। तो आर माइनस ऑफ आर साइन अल्फा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ पी ए प्लस डी वन जी आर माइनस ऑफ आर साइन अल्फा, इतना चला मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से जब मैं आ रहा हूँ इस पॉइंट तक तो मैं आ गया, ठीक है। अब यहाँ से जब मैं यहाँ चढ़ा तो मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, इट मीन्स कि आई एम मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगर मैं वर्टिकल में कंपेयर करूँ तो मैं यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। तो इट मीन्स कि जब मैं यहाँ से यहाँ गया तो मैं नेट वाई में कितना चला, अगर यहाँ से देखो तो ये वाला डिस्टेंस चला, कहाँ चला, ऊपर की तरफ चला। तो इट मीन्स कि मेरी ग्रेविटी डाउनवर्ड है और मैं ऊपर चल रहा हूँ, तो मेरा प्रेशर क्या होगा, घटेगा।
तो ये जो डिस्टेंस है, मैंने तो ये r माइनस आर कॉस अल्फा निकाल रखा है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, माइनस ऑफ d2g r माइनस ऑफ r कॉस अल्फा, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट। अब मैं जब यहाँ चल गया यहाँ तक, तो मैं कहाँ पहुँच गया, m पे आ गया, तो दिस इज इक्वल टू प्रेशर एट m। चलो ठीक है, ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब मैं b से m में लिख रहा हूँ। अगर आप b से m में देखो, तो b से m में देखो तो मैं कॉन्टिन्यूस डाउनवर्ड ही मूव कर रहा हूँ। b से पहले मैं यहाँ आया, दिस इज डाउनवर्ड, फिर मैं यहाँ से यहाँ आया, दिस इज डाउनवर्ड, और मैं कहाँ पहुँच गया, m पे, राइट। दिस इज m ओनली, ठीक है। ये जो पॉइंट है आप यहाँ पे आ रहे हो, वर्टिकल में देखोगे तो ये m ही है, ठीक है। तो यहाँ से मैं यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आ गया, क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे पॉजिटिव होने वाला है। तो अब मैं क्या, कौन सा प्रेशर इक्वेशन लिखने वाला हूँ, फ्रॉम बी टू एम। तो बी टू एम बहुत ईजी है, प्रेशर एट बी प्लस ऑफ दिस इज डी टू, राइट। सो डी टू जी, आप यहाँ से यहाँ तक का लिख लो पहले, ये वाला, तो ये वाला था आपका आर साइन अल्फा, और बड़ा वाला कौन सा था आपका, ये वाला था, और वो क्या था, आर कॉस अल्फा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, डी टू जी आर साइन अल्फा प्लस ऑफ डी टू जी आर कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रेशर एट बी प्लस ऑफ डी टू को अगर आप कॉमन ले लो, डी टू जी आर को, तो साइन अल्फा प्लस ऑफ कॉस अल्फा हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया प्रेशर एट एम, ये भी, और ये भी हो गया प्रेशर एट एम, क्योंकि फाइनली तो हम बी से भी एम के तरफ ही आ रहे हैं, ठीक है। और ये वाले इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, ए से एम वाले को, ठीक है। इस वाले को सिंप्लीफाई करते हैं अपन। इसको यहाँ पे अगर आप देखो तो मैं लिख सकता हूँ प्रेशर एट ए प्लस ऑफ डी वन जी आर साइन आर माइनस ऑफ डी वन जी आर साइन एल्फा, ठीक है, माइनस ऑफ डी टू जी आर प्लस ऑफ डी टू जी r cos alpha, right? This I can write as pm, this one, right? This one basically I can write, ठीक है। तो यहाँ से ये I think I have did something wrong. A to D will be, there will be no D2, it will be completely D1 only, right? My bad. यहाँ से यहाँ तक भी अगर हम जा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ भी जा रहे हैं, तो डेंसिटी तो हमारी D1 ही रहने वाली है ना, माई बैड। तो D1 ही रहेगा, ठीक है। दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग कि ये अलग अलग क्यों आ रहा है। तो ये D1G होगा, ठीक है। अगेन ये भी D1G होगा, ठीक है। तो ये PM के बराबर हो गया। अब अगर आप देखो तो D1GR और D1GR तो कैंसल आउट हो गया, तो ये क्या बचा, P एट A माइनस ऑफ D1GR साइन एल्फा प्लस ऑफ D1GR कॉस एल्फा इक्वल्स टू PM। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई अगर कर दूं तो P एट A माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो D1GR sin alpha minus of cos alpha I can write as P at M. Now if you focus on these two equations, this one and this one, that now we can equate, right? So if I am going to equate these two equation, ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे, P at B plus of D2GR sin alpha plus of cos alpha equals to what, P at A माइनस ऑफ D1GR साइन अल्फा माइनस ऑफ कॉस अल्फा, राइट। अब देखो P एट, मैंने जीरो पुट नहीं किया P एट ए और P एट बी को। आप अगर P एट एम भी मानोगे तो भी कटेगा और जीरो भी मानोगे तो भी कटेगा, ठीक है। मैंने ऊपर में ही लिख दिया था कि P एट ए और P एट बी जो है बराबर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जीरो बोला था, दिस वन, और मैंने बोला भी था कि अगर आप ATM भी लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड वाई इट इज़ जीरो और वाई कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि दोनों यहाँ पे देखो सबसे फ्री सरफेस के पॉइंट है A और B, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब मेरे पास क्या बचा, G और R भी मैं चाहो तो यहाँ पे कैंसिल कर सकता हूँ। तो मेरे पास बचा D2 साइन एल्फा प्लस ऑफ कॉस एल्फा। ये आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये कैंसिल हो गया तो सिर्फ ये टर्म बचा, तो इसलिए GR को भी मैंने डायरेक्टली कैंसिल कर दिया। मैं माइनस को अंदर पुश करूंगा, ठीक है। तो GR इक्वल्स टू, इसको मैं अगर माइनस को मैंने अंदर पुश किया तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एल्फा माइनस ऑफ साइन एल्फा, ठीक है। एंड दिस देयर विल बी नो GR, it will be only D1. So you have to find out what, D1 by D2 or D2 by D1. I think D1 by D2 was there. So D1 by D2 you have to find out.
So d1 by d2 will be what? Now d1 by d2 if you do here, it's now it's completely maths, right? There is no physics left. ऑल्दो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं फिजिक्स उतना था नहीं, आपको बस इतना जानना था कि हाँ ये जो ट्यूब है ये वर्टिकल प्लेन में है, तो ये ग्रेविटी के इफेक्ट में आ गई। सिंस की ग्रेविटी के इफेक्ट में आ गई तो यू हैव द लिबर्टी टू राइट सम प्रेशर इक्वेशन, दैट्स इट। उससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। तो साइन अल्फा प्लस ऑफ कॉस अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा, ठीक है। इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, मुझे एक टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे एक और दिख रही है कि मैं कॉस अल्फा अगर मैं ऊपर से कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ऑफ टेन अल्फा, राइट। कॉस अल्फा आपने कॉमन लिया तो ये 1 हो गया, ये कॉस अल्फा यहाँ ब्रैकेट में डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो टेन अल्फा हो जाएगा। यहाँ से अगर आप कॉमन लोगे कॉस अल्फा तो ये 1 माइनस ऑफ टेन अल्फा हो जाएगा, ये कॉस अल्फा कैंसिल, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे d1 बाई डी टू इज नथिंग बट 1 प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस ऑफ टेन अल्फा एंड दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे मैच करो 1 plus 10 alpha upon 1 minus 10 alpha, so this is option B, so option B is the correct option। so इसमें भी आपको बस ये था, मैंने इसीलिए ये कराया क्योंकि ये प्योर मैथ्स है, आप बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ बट ये है कि फर्स्ट टाइम जब आप देखोगे तो एकदम रॉ सा क्वेश्चन तो कभी हिट भी नहीं कर सकता है कि ये कि क्या इसमें लिखें और करें तो क्या प्रोसीड कैसे करें। तो उसके लिए मैंने आपको बार बार यहाँ पे फोकस कर रहा था मैं कि दिस इज ए वर्टिकल प्लेन, सो इफ देर इज ए वर्टिकल प्लेन सो ग्रेविटी विल कम, सो ग्रेविटी कम आएगा तो ये मैं प्रेशर इक्वेशन लिख सकता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम यूज टू हो जाते हैं हमेशा कि हाँ कंटेनर है यहाँ पे है इसी डायरेक्शन में जाएंगे या इधर डायरेक्शन में जाएंगे। तो आप यहाँ पे कंपोनेंट से खेलोगे, आपको बेसिकली यहाँ पे कंपोनेंट से खेलना है। तो आप यहाँ से यहाँ आओ और यहाँ से यहाँ आओ, प्रेशर को क्या करो इक्वेट कर दो। तो जब आप यहाँ से यहाँ आ रहे हो तो आप देख पा रहे हो कि आप इतना वर्टिकल डाउनवर्ड में मूव किए, फिर यहाँ से यहाँ गए तो आप कितना पहुँचे, यहाँ से यहाँ तक में आपने इतना मूव किया कहाँ, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यही आपको ये वाली डिस्टेंस और फिर आपको ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी थी। तो ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है तो ये इजी है, ये आर है, यहाँ पे ये 90 माइनस अल्फा है, तो आपको यहाँ पे ये आर है, ये 90 माइनस अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा और ये भी आर है। तो यहाँ से आप निकालोगे तो इसका कंपोनेंट ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा, कंपोनेंट लोगे तो ये आर कॉस 90 माइनस अल्फा विच इज नथिंग बट आर साइन अल्फा, तो आर माइनस ऑफ आर साइन अल्फा आ गया। तो वही मैंने लिखा भी यहाँ पे आर माइनस ऑफ आर साइन अल्फा, क्लियर है। उसी तरह से अगर आपको ये वाला निकालना था तो ये भी उसी तरह से इजी था कि अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो ये वाला डिस्टेंस है तो ये कितना हो जाएगा आपका आर कॉस अल्फा, और ये कितना है आर है ओवरऑल, तो ये वाला कितना निकल जाएगा ये छोटा सा, तो ये जहाँ पे मैं अभी ऐसे ऐसे हाईलाइट कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा आर माइनस ऑफ आर कॉस अल्फा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ के लिए किया आर माइनस ऑफ आर कॉस अल्फा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ और यहाँ के लिए निकाल दिया तो ये तो सबसे इजी यही पिंक वाली थी। पिंक वाले में क्या करना था कि यहाँ से यहाँ तक आपको दिया हुआ है, बेसिकली आपको ये वाला यहाँ से यहाँ गए हो तो ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो ये आपका कितना था, ये आपका 90 माइनस अल्फा था। तो अगेन आपको ये ट्रायंगल बन रहा है, तो अगर आपको ये वाला ट्रायंगल बन रहा है और आपका ये आर है तो ये कैसे हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा कॉस, इधर वाला क्या हो जाएगा साइन। तो आर साइन 90 माइनस अल्फा इज नथिंग बट आर कॉस अल्फा, सो दिस इज आर कॉस अल्फा। अगेन नाउ इस वाला में जाना है तो ये तो और भी इजी है, ये आर साइन अल्फा हो गया डायरेक्टली, तो आर साइन अल्फा उसके बाद लगा दो सारे प्रेशर इक्वेशन। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा भी लगा होगा। इसमें हमने जान के मैंने 2 क्वेश्चंस किए ताकि रिवीजन भी हो जाए, और थोड़ा मैंने ट्रिक क्वेश्चंस लिया क्योंकि आपको यूज टू नहीं होना, यू हैव टू थिंक केयरफुली अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। तो आपको क्वेश्चंस याद नहीं करने, आपको समझने हैं, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज हेवियर फॉर नीट एस्पिरेंट, बट स्टिल मैं चाहूँगा कि आप देखो इसको क्योंकि आज आप कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी किस तरह का भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है, ठीक है। हाँ बट दिस वन इज फॉर एवरीवन, इवन फॉर द जेई एस्पिरेंट एज वेल एंड फॉर द नीट एस्पिरेंट एज वेल, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और नीट वालों के लिए तो मैं कहूँगा कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेई वालों के लिए आई थिंक दिस इज ईजियर पार्ट, बट दिस वन फॉर द जेई वन ऑल्सो आई वॉन्ट से कि दिस इज टफ, बट स्टिल हाँ इसमें आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। यू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।